एक रूप में पूजत है दूजो रइयो पूजाए, महिमा या गिरिराज की मांग मांग के खाए। ब्रजवासी एक बार फिर गिरिराज महाराज को 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाने के लिए लालायत दिखे। श्री राधे और गोवर्धन नाथ के संकीर्तन पर मृदंग, ढोल, मंजीरा और थाप की धुन के बीच मुख से निकलते हरि बोल के स्वर के साथ नाचते गाते हुए गिरिराज महाराज पूजा को आगे बढ़े। देशी विदेशी भक्त, कोई राधा तो कोई विशाखा, लिबास भी भारतीय परिधान पहने और दही की मटकी और भोग की छबरी। प्रभु की भक्ति में कदम भी रोके नहीं रुक रहे थे। ऐसा नजारा देख बस यही लग रहा था कि एक बार फिर से गोवर्धन में द्वापर युग अवतरित हो गया है। गोवर्धन पूजा के भाव में गौ संवर्धन के प्रमुख केंद्र गिरिराज महाराज की तलहटी में जहां लाखों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गोवर्धन की परिक्रमा लगाई, गिरिराज जी की पूजा का उद्गम स्थल अनूठा नजर आया। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय गौड़िया वेदांत समिति के तत्वाधान में गिरधारी गौड़िया मठ से हर बार की तरह मंगलवार को गोवर्धन पूजा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में कई देशों से आए विदेशी भक्त अपना गुरु भक्ति में नाम बदलकर ब्रज के रंग में रंगे नजर आए। उनकी वेशभूषा भी ऐसी हो गई कि पहचान करना भी मुश्किल हो गया कि ये परदेसी हैं। मन के मुख से हरि बोल और गिरिराज पूजा के भाव को उमड़ता देख हर कोई गदगद हो गया। चरणामृत का पान करने के लिए हर कोई लालायित दिखा। गिरधारी गौड़िया मठ से निकाली गई शोभा यात्रा हरि गोकुल मंदिर से परिक्रमा मार्ग के राजा जी के मंदिर के पीछे गिरिराज जी की तलहटी में पहुंची, जहां गिरिराज जी का कई मन दूध, दही, शहद आदि के साथ अभिषेक किया। तरह तरह के व्यंजन गिरिराज जी को अर्पित किए। दिल्ली से आई युवती कोमल ने बताया कि वे गिरिराज जी के लिए घर से पकवान बनाकर लाई हैं। उनकी बस एक ही कामना है कि कैसे उनकी गिरिराज जी के प्रति भक्ति बढ़ जाए। अमेरिका से आई अनामिका दासी, ऑस्ट्रेलिया से आई मोना दासी ने बताया कि यहाँ गुरु दीक्षा के बाद उनके नाम गुरुजी के निर्देश पर ही रखे गए हैं। ये नाम ठाकुर जी के नाम है। इस अवसर पर भक्ति वेदांत माधव महाराज, स्वामी नारायण दास बाबा, भक्ति स्वामी तीर्थ महाराज आदि के निर्देशन में पूजा की गई। राधे राधे, मेरा नाम मानसी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। तो आज हम गोवर्धन पूजा के महोत्सव मनाने इधर आए हैं दिल्ली से। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि गोवर्धन पूजा मनाते क्यों हैं, कि इसका इतना महत्व क्या है, इसका इतना रेलेवेंस क्या है। तो ये द्वापर युग की एक बहुत ही सुंदर कथा है कि हम गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं। तो जब गोवर्धन जो पर्वत है वो 21 किलोमीटर लंबा है और इसकी 21 किलोमीटर चौड़ाई भी है इसकी। तो जब भगवान 7 वर्ष के थे, एक बालक की एक कथा है कि जब भगवान 7 वर्ष की उम्र में थे, बालक रूप में थे, तो तब क्या हुआ था कि जब इंद्रदेव को अपनी शक्तियों का बहुत ही घमंड हो गया था, तो उनका जो घमंड है वो उनके सर पे चढ़ गया था कि जो पूरे गोवर्धन जो चल रहा है, उनका जो खान पीन है, सारा सब कुछ है, वो किसकी वजह से चल रहा है? मेरी वर्षा की वजह से चल रहा है कि मैं अगर वर्षा देता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, तो पूरे गोवर्धन वासियों का जीवन चलता है। तो इसी घमंड को तोड़ने के लिए, इसी भगवान के इंद्रदेव की इसी अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने लीला रची कि भगवान ने ही उस दिन कहा कि हम इंद्रदेव को क्यों पूछते हैं, जब सब कुछ तो हमारे गोवर्धन देते हैं। जो हमारी गाय हैं वो सारी घास जो गोवर्धन की चरती हैं, जो अन्न हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? हमें गोवर्धन से ही मिलता है। तो इसी चक्कर में भगवान ने खुद ही नहीं ये बोला कि, और उसने कहा कि हमें गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर।
तो हम इंद्रदेव को क्यों पूजते हैं? तो सभी उनकी बातों में आकर ये करता है कि हाँ बिल्कुल, कृष्ण तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें गोवर्धन पूजा करनी चाहिए, हम इंद्रदेव को क्यों पूजते हैं। तो उसी चक्कर में जब इंद्रदेव के बाकी लोगों ने देखा कि भगवान, आप देखिए आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है कि आपको छोड़कर भगवान सब गोवर्धनवासी तो सब गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। तो उसी क्रोध के चक्कर में कि 7 रात 7 दिन तक जो इंद्रदेव ने है इतनी वर्षा करी, इतना तूफान करा, पर भगवान ने अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पूरे गोवर्धन को उठा लिया। जो इतना विशाल गोवर्धन पर्वत है उसको कहाँ उठा लिया? सिर्फ अपनी छोटी उंगली, उल्टे हाथ की उंगली पर उठा लिया कि पूरे जो गोवर्धनवासी है उनकी रक्षा हो सके। पर सब सोच, अब भगवान को तो कोई भगवान के रूप में देखता नहीं है, वो तो सब अपना सखा समझते हैं। तो सब एक लीला करते हैं कि कान्हा अकेला कैसे उठाएगा गोवर्धन पर्वत। तो सब अपना डंडा लेके, सारे बाल सखा अपना डंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि कान्हा तो अकेला नहीं उठा पाएगा गोवर्धन, हम सब तेरी मदद करेंगे। तो सब सारे गोवर्धनवासी पूरे गोवर्धन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरू गांधी है, दिल्ली से आए हैं। आज गिरिराज जी पूजा करने आए हैं, क्या कहोगे? हम हर वर्ष इसी दिन दिल्ली से स्पेशली आते हैं, गिरिराज जी की पूजा करते हैं और हमारी भावना जुड़ी हुई है इनसे बरसों से। क्या कुछ खास यहाँ देखने को मिला? सबसे पहले सबको हरे कृष्णा, गिरिराज महाराज की जय हो। हम हर साल दिल्ली से आते हैं गिरिराज की परिक्रमा के लिए और गिरिराज जी को सब चीज़ अर्पण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनकी खुशी के लिए सारा कार्य करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय।